ये पप्पू की अड़ी है। जी हाँ, पप्पू की अड़ी वो दुकान है जो 80 घाट के पास मौजूद है और इस दुकान की चर्चा पूरे देश में इसलिए होती है क्योंकि सियासी तौर पर सिर्फ जागरूक नहीं बल्कि सभी बड़े सियासतदान यहाँ चाय पीने आते हैं। आप देखिए इनके अलग अलग तरीके के चाय बनाने का इनका तरीका है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार रुक चुके हैं। ये बताइए ये क्या बना रहे हैं? ये लेमन डिजनर चाय बना है, नींबू वाली चाय। क्या क्या चाय पिलाते हैं? चाय दूध, चाय नींबू, चाय कॉफी, जो जैसे मांगते रहे उसी तरह के हम देते रहते हैं। आपकी चाय की दुकान में ऐसी क्या खासियत है कि आपका नाम इतना हो गया पप्पू की अड़ी? किस्मत है सर, प्रेम है और बहुत पुरानी दुकान भी है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया जी भी बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए सब चलता आ रहा है। नेताओं से हम लोग फेमस है ज्यादा। हाँ प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो थे आप? जी, हमने चाय पिलाया था। हमने प्रधानमंत्री की नहीं, अपने एक भगवान को चाय पिलाया है। मेरे भगवान थे, मेरे किस्मत खुल गई थी कि भाई प्रधानमंत्री को चाय पिला ली, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या कहा था उन्होंने? वो उन्होंने बैठ के चाय पिया, पहले चाय पी के बोले देश के विषय में पूछे, देश का हाल चाल लिए, कैसा लगा हमको। अब तो सही में लगा प्रधानमंत्री, नहीं इसी रोड से प्रधानमंत्री कब गुजर जाए कोई जानता नहीं था। इतने प्रधानमंत्री हम लोग, लेकिन आज भी इसी रोड से गुजरेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो इसी रोड से मैं फिर चाय पिलाऊंगा मोदी जी को। जी, फिर चाय दुकान में नहीं है, उतर के जरूर जाऊंगा कार के पास, चाय जरूर पिलाऊंगा उनको। और यहाँ इतने लोग जो बैठते हैं हर दिन चर्चा करते हैं, ये तो चलता रहता है। ये तो इसमें कोई नहीं है, एक से लोग आते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। बड़े बड़े हस्ती लोग बैठे हैं, कोई डीन है, कोई प्रोफेसर है और कोई डॉक्टर है, कोई बैंक के मैनेजर है, सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं। चाय सब गपशप किए, चाय खत्म, गपशप खत्म, घर गए अपने। सारी पार्टियों के लोग होते हैं। सारे पार्टी की होती है, ये एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस, बसपा, सपा सब लोग आते हैं। तो आपने सुना, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मनोज है, पिताजी का नाम पप्पू जी है। पिताजी के साथ वो साथ में फोटो टंगी हुई है। वो थोड़ा पैर से परेशान रहते हैं, चल फिर पाते नहीं है, इसलिए तो घर पे रहते हैं। लेकिन आपके आपके और पप्पू के इस अड़ी का जलवा वैसा ही है। जी, जलवा वैसे भगवान बनाए रखे हैं ऐसे जलवा। तो आपने सुना पप्पू की अड़ी, क्योंकि बहुत फेमस है। अगर आप लखनऊ आए और यहाँ पर चाय न पिए, लेकिन चाय से ज्यादा यहाँ की चर्चा प्रसिद्ध है। आप मेरे पीछे जब देखेंगे तो यहाँ पर दर्जनों लोग आपको इस वक्त बैठे दिखेंगे और अमूमन दृश्य यही होता है और शायद इसीलिए ये मशहूर है क्योंकि यहाँ पर देश की जो समसामयिक चर्चा है वो खूब होती है। ऐसे लोग जिसे आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी यहाँ मिलते हैं और एक वक्त होता है जब सब अपने अपने दृष्टिकोण को लेकर चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। वैसे तो यहाँ बनारस आने वाले भी यहाँ आते हैं, लेकिन इस इलाके के ढेरों लोग ऐसे होंगे जो कम से कम इस चाय की दुकान पर, इस पप्पू की अड़ी पर जरूर आते हैं। तो स्वागत है सर आप सभी लोगों का। आपसे शुरू करता हूं, ये बताइए कि क्या है माहौल इस बार? तो बहुत चर्चा अलग अलग तरह की चल रही है, एक तो बनारस का और ऐसे चर्चाओं पर विराम लगाइए। मोदी के अलावा कोई नहीं है, बाकी जो है सब जमानत जब्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? जिस आदमी ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में शोहरत पाया हो, उस आदमी को बनारस में पूछना है? बनारस के लोग बौद्धिक हैं और वो जो है सोच समझ के नेता चुनते हैं। आप बताइए, पहली बार बनारस को 2014 में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रधानमंत्री उन्होंने दिया। अब दोबारा जो है वो चुकेंगे मौका। बनारस का काया पलट हो गया। बनारस में जो नहीं था वो हुआ। बनारस की आर्थिक स्थिति सुधरी। बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, एयरपोर्ट में सुधार हुआ, रेलवे में सुधार हुआ, गंगा में सुधार हुआ। बचा क्या बनारस में? रोड बनी, गली मोहल्लों की सफाई हुई, गली मोहल्लों में काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वायर अंडरग्राउंड किए गए। अब बचा क्या है? ऐसा है कि जो लोग हवा बांध रहे हैं ना, ये भ्रम में जी रहे हैं। जिस तरह पूरा विपक्ष देश का डिमोरलाइज है, इस समय विपक्ष टोटली डिमोरलाइज है, क्योंकि 10 साल तक उसने कभी जनता के मुद्दों पर आंदोलन किया ही नहीं। हमेशा उसने मोदी के कपड़ों पर, मोदी के साथियों पर, मोदी को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। जनता देख रही है कि तुम अगर कल देश का नेतृत्व करोगे तो क्या करोगे? गाली दोगे वहां भी बैठ के? कोई नशे में घूम के जैसे बकबक करते हैं सब, विपक्षी दलों की वही हालत हो गई है। दिल्ली में गले मिल रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं, बंगाल में आके यहाँ पर इंडी गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं, वहां जाने पर लात मार रही है। तो यही तो विपक्ष की हालत है।
और लोग से पूछ लेते हैं भाई यहाँ पे आपको भी लगता है कि यही हालत है? अरे अब बनारस में चुनाव ही नहीं है। बनारस में एक तरफा चुनाव है, केवल मोदी और कोई नहीं है। बनारस में 14 से लेकर 19 तक मोदी का वोट लगातार बढ़ता रहा है। आप समझिए इस बार बढ़ेगा। इस बार अगर 57, 58, 60% अगर मोदी वोट गिर गया तो मोदी जी को 10 लाख वोट मिलने वाला है। और हर बनारसी मोदी में है, हर बनारसी मोदी को वोट देने के लिए उतावला है, क्योंकि बनारस को मोदी के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। बनारस में मोदी के 400 पार के नारे के अलावा कोई नारा ही नहीं लग रहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम, 400 पार, यही तो बनारस है। और बनारस में मैं बता रहा हूं, बनारस इस बार क्या जवाब देने वाला है। आज जो मोदी जी का जो रोड शो है, उस सैम पित्रोदा को जवाब देगा बनारस। सैम पित्रोदा ने कहा था कि दक्षिण भारत के हमारे भाई अफ्रीकी हैं। उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत के लोग हम चीनी हैं। उन्होंने कहा था कि अन्य भारत यूरोपियन है। आज बनारस में मोदी जी का रोड शो पूरे भारत का दिग्दर्शन दिखाएगा। यहाँ दक्षिण के लोग भी स्वागत करते दिखेंगे, असम के लोग भी स्वागत करते दिखेंगे, केरलाइट लोग भी स्वागत करते दिखेंगे, सिंधी, पंजाबी, गुजराती सब स्वागत करते दिखेंगे। और ये उनको जवाब होगा जो लोग भारत को, भारतीयों को रेसिस्ट के आधार पर देख रहे हैं। तो ये अद्भुत, और इसमें पूरी ताकत मोदी दिखाएंगे। और यह ताकत आगे आने वाले जो 2-3 चरणों के चुनाव है वो प्रदर्शित होगा, ये मोदी है। बिल्कुल। आप जब हमने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी मिलेंगे तो सैम पित्रोदा की चर्चा यहाँ निकल ही पड़ी। क्या आप सभी लोगों को ऐसा ही लगता है क्या कि मोदी का इतना माहौल है? मैं कहना चाहूंगा पूरे विपक्ष से, दम मारो दम, मिट जाए गम, सुबह और शाम। विपक्ष हर बार गांजा पी के आता है। एक कहता 1 लाख रुपया सालाना दूंगा लेडीजों को, एक जेल से निकलता कहता 200 यूनिट पूरे इंडिया को बिजली फ्री दूंगा। क्या है, दम लगाते रहो और गाते रहो। 4 तारीख को हम निकल जाएंगे, फिर बैठ के गंगा किनारे दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। तो पप्पू की अड़ी की खासियत आपने देखी, किस तरीके का मिजाज होता है। कोई है यहाँ पे जो कि सारे मोदी में है क्या? सर क्या नाम है आपका? जी, कुमार रजा नाम। तो रजा साहब, आपने सुना या तो ऐसा है जैसे कि कोई और वोट ही नहीं पड़ने वाला, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। और मोदी यहाँ लोक नायक हैं और आज हम लोक का उत्सव मना रहे हैं। ये रोड शो नहीं है, ये काशी का लोक उत्सव है और इसीलिए इतना उल्लास आपको नजर आ रहा है। तो इस पप्पू की अड़ी पे कोई है जो कि मोदी के, बीजेपी के विरोधी भी कोई है यहाँ के? कोई नहीं है? कुछ मुद्दे हैं, चलिए, विरोधी नहीं है लेकिन कुछ मुद्दे हैं। क्या है? जी, मैं पहले लोगों का उत्साह को रहने नहीं देंगे काशी में। बाप, आप कुछ मुद्दे बता रहे हैं। जी, मोदी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हम लोगों ने 14 में भी लाया, 19 में भी लाया, 24 में लाएंगे। पर मैं एक छात्र हूँ। इस छात्र के हैसियत से हमारे कुछ सवाल हैं और सवाल ये है कि विश्वविद्यालय में जो छात्रवृत्ति है नेट की, जेआरएफ की लगातार बढ़ते बढ़ते 40 हो गई, नेट की वही आज 2006 से 8000 है। तो हमारी प्रथम मांग है कि नेट की भी शोध वृद्धि बढ़ाई जाए, शोध वृत्ति। दूसरी चीज, पीडीएफ की जो सीटें हैं, 900 सीटें आज 3 साल से रिक्त हैं। बच्चे फॉर्म भरे, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। उस पीडीएफ, यूजीसी पीडीएफ छात्रों को दिया जाए। ये पीएचयू में छात्रों को लोकतंत्र दिया जाए। जो छात्र संघ बंद है आज 97 से, वो छात्र संघ दिया जाए ताकि महामना के परिवार से ऐसे बच्चे निकले जो सदन का नेतृत्व करे और पहुंचे और महामना के विचार को पूरे भारत में फैलाएं। तो आप कोई मतलब नहीं। देखिए, मोदी जी के आने पर हम लोग मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। मिठाई वितरण भी, अरे विठल साहब, तो आप देखिए कुछ मिठाई, कुछ सेव, साहब सेवदाना चल रहा है। सर आप लोग बताइए क्या है? आप तो खैर आप तो बाबा विश्वनाथ का ही केस लड़ते रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, भारत के इतिहास का ये पहला चुनाव है। लड़ाई इस पे नहीं कौन हारेगा जीतेगा, लड़ाई इस पे है कि 400 पार या 400 के नजदीक, लड़ाई इस पे चल रही है। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 400 पार या 400 से कम।
यानी कि मोदी की लोकप्रियता जो है, जो भारत के भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या जो भारतीय विचारधारा है राष्ट्रवाद की, वो जो लड़ाई चल रही है, यहाँ लड़ाई राष्ट्रवाद की गैर राष्ट्रवाद की है, भारतीयता की है गैर भारतीयता की लड़ाई है। तो लड़ाई आज समझ लीजिए पूरे देश में अनोखे अपने नए तरीके से चल रहा है कि भारत में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है ये कहा जाए कि सुखद पक्ष है कि मोदी 400 पार जाएंगे या 400 से कम, ये चर्चा पूरे भारत में है। तो एक चीज तो ये दिख रही है इस पप्पू की अड़ी पर, इस चाय की दुकान पे, कि यहाँ आज कोई विरोधी नहीं दिख रहा। अमूमन कई बार हम इस दुकान पर आ चुके हैं लेकिन कोई न कोई विरोधी दिखता था। ऐसा क्यों है कि आज कोई विरोधी नहीं है भाई? क्या विरोध कौन करेगा भाई, जब विकास हो ही रही है। विरोधी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सब पार्टियों के लोग दिख रहे हैं। विकास की गंगा जब बह रही है उसमें आप क्या कहेंगे? उनके पास कोई मुद्दा भी तो होना। ये बताइए कि मोदी जी का तो ठीक है अब बनारस है, लेकिन बनारस के इर्द गिर्द की क्या स्थिति होती है? जौनपुर, आजमगढ़ सब हार जाते हैं। आज का मोदी जी का शो पूर्वांचल की राजनीतिक तस्वीर बदल देगा, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। आज का मोदी का शो इसीलिए कि पूर्वांचल की सारी सीटें उनको मिले और ये होने वाला है, इसमें कोई बहस की बात नहीं। दास को किधर से पलटिए आएगा 3 इकाई। सुनिए, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, अब की बार 400 पार क्यों जरूरी है ये जानिए। अगर हम बॉब बोर्ड को नहीं हटाते हैं तो कल आपका घर जाएगा, कल मेरा घर जाएगा, कल उनका घर जाएगा। तो 407 सीट आनी बहुत जरूरी है इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश को सनातन धर्म को बचाने के लिए, इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए हमको 407 सीट जरूरी है। तो ये जो चाय की दुकान है पप्पू की अड़ी, इस वक्त पूरी तरीके से मोदी में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, कल नामांकन है, लेकिन लोग जो यहाँ बैठे हैं उसमें मुझे आज कोई भी दूसरी पार्टी का नहीं मिला है।